भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते। सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्यकर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न यकर्तुः प्रभुर्हि सः। किमिन्द्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनां अनीशेनान्यथा कर्तुं स्वभावविहितं नृणाम्। स्वभावतन्त्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते। स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषम्। देहानुच्चावचां जन्तुः प्राप्योत्सृजति कर्मणा। शत्रुमित्रमुदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः। तस्मात् सम्पूजयेत् कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत्। अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्। आजीव्यैकतरं भावं यस्त्वन्यामुपजीवति न तस्माद् विन्दते क्षेमं जारं नार्यसति यथा। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः। वैश्यस्तु वार्तया जीवेत् शूद्रस्तु द्विजसेवया। कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदं तुर्जमुच्यते। वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयो निशम्। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वचः वचन निशम्य सुनकर नंदस्य नंद महाराज का तथा इसके साथी अन्येषां अन्य ब्रजौकसां
ब्रजवासियों का इंद्राय इंद्र को मन्युम क्रोध जनयन उत्पन्न करते हुए उत्पन्न करने के लिए पितरम अपने पिता श्री नंद महाराज से प्राह बोले केशवः ब्रह्मा और शिव के भी नियामक भगवान श्री कृष्ण। तो सवेरे चर्चा चल रही थी, भगवान ने पूछा कि यज्ञ किसके लिए हो रहा है, इसका फल क्या है और इसमें कौन कौन सामग्रियाँ लगती हैं। श्री नंद बाबा उत्तर दिए। नंद महाराज और ब्रजवासियों की बातें सुन करके भगवान श्री कृष्ण बोले। भगवान चाहते थे कि इंद्र का यज्ञ रोक करके गोवर्धन पूजा की जाए। तो यहाँ से श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की बात को उद्धृत कर रहे हैं। इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव। क का अर्थ है ब्रह्मा, ये बात प्रसिद्ध है। ईश का अर्थ है भगवान शिव, इसीलिए उनको ईश्वर कहते हैं। सब जगह जहाँ भी प्रसिद्ध शिवलिंग हैं तो उसमें ईश्वर लगा हुआ है, जैसे नर्मदेश्वर, नागेश्वर, बैंक और कहाँ कहाँ लगा हुआ है ईश्वर सब जगह। भूतेश्वर, गोपेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, उनको ईश कहते ही हैं। कंट्रोलर हैं इस संसार के, सबको नियमन में रखते हैं। प्रलय के मिनिस्टर हैं वे, प्रलय मंत्री हैं। तो इसलिए उनको ईश्वर कहते हैं। ईश शब्द है तो उसका भी अर्थ है ईश्वर। तो भगवान शिव को कहते हैं ईश, और ब्रह्मा जी को क कहा जाता है। क ख ग घ वो सबको चालू किए हैं, सृष्टि के कर्ता हैं, इसीलिए उनको क कहते हैं। तो क और प्लस ईश केश और वयते व्यापनोति इति केशव। जो क को और ईश को, ब्रह्मा जी को और शिव को अपने वश में रखें, अपनी महिमा से उनके महिमा को दबा दें, जो दोनों से बढ़ करके हैं, जो दोनों को नियुक्त करते हैं, एक को सृष्टि करने के लिए और एक को पालन के लिए, और अपने आप एक को सृष्टि करने के लिए और एक को प्रलय करने के लिए। इसीलिए भगवान को केशव कहा जाता है। तो जब ये ब्रह्मा और शिव के नियामक है तो इंद्र किस गली के हैं, क्या इनकी औकात है? इसके द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं। जो ब्रह्मा और शिव के ईश्वर हैं, तो फिर अन्य जीवों के लिए क्या कहना। ऐसे श्री भगवान चाहते थे इंद्र का गर्व दूर करना। इंद्र गर्व के पर्वत पर चढ़े हुए थे, वहाँ से उनको उतारना चाहते थे। कोप जनन द्वारा गर्भ पर्वतात इंद्रम अवतारयितुम इत्यर्थ। अगर इंद्र का गर्भ एक महान सुमेरु पर्वत की तरह है, तो उस पर चढ़े हुए इंद्र को उतारना चाहते थे, नम्र बनाना चाहते थे। वास्तव में इंद्र को बहुत गर्व हो गया था। उनके गर्व की कथा आप आगे सुनेंगे, क्या क्या गर्व है। बोलने में कहते हैं कि स्मर्त्य कृष्ण का, मनुष्य कृष्ण का आश्रय लेकर के इन गोपों ने मेरी अवहेलना किया है,
तुम लोग जाओ ब्रज में और पूरा नाश कर दो इनका। ये लोग धन के अभिमान में हैं, ये हैं वो हैं, 2-4 लाख गौए क्या हैं, इसी बल पर ये लोग हम मुझ देवता का अपमान कर रहे हैं। तो ये भगवान को मनुष्य कह रहे थे, जिनके लिए भगवान अवतार लिए असुरों का वध करने के लिए, इंद्र की रक्षा के लिए, वही इंद्र इस बात को भूल गए कि साक्षात भगवान है। भगवान की माया बहुत प्रबल है, उनकी शक्ति प्रबल है। कब किसकी चेतना कैसी हो जाएगी इसको कहना बहुत कठिन है। इंद्र जैसे महान वैष्णव, भगवान के परम भक्त, जिनके लिए अवतार लेते हैं भगवान, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृण्यन्ति जुगे जुगे, इंद्र के शत्रुओं के द्वारा त्रस्त इस पृथ्वी को सुखी करने के लिए जो अवतार लेते हैं, वैसे इंद्र भूल गए, जिनके लिए भगवान भीख तक मांगे हैं, जिनके लिए वामन देव बन गए, ब्राह्मण बन गए और इनके लिए भीख मांगे, भीख में सारा तीनों लोग ले करके दे दिए इंद्र को। और ऐसे इंद्र इतना भूल सकते हैं, या तो भगवान चाहते होंगे कि ये हो जाए, भूल जाए हमको, ये जो भी हो भगवान की माया शक्ति की चपेट में है, वे भूल गए और भगवान के भक्तों से, खास भगवान के पिता से और उनके संबंधियों से पूजा ले रहे थे। और हर एक साल पूजा होती थी, 1 साल भगवान ने केवल बंद करा दिया। इंद्र के बारे में कुछ बोले नहीं, बस पूजा गोवर्धन जी की करो, इसी पर पूरे ब्रज का नाश करने के लिए तुल गए। तो इनको बहुत बड़ा मद हो गया था, अभिमान हो गया था। उस अभिमान को खंडित करने के लिए, भंग करने के लिए श्री भगवान बोले इस प्रकार से, इंद्राय मन्युम जनन पितरम प्राह केशव। ब्रह्मा शिव के नियामक श्री भगवान इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए निम्नलिखित बातें बोले। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोल रहे हैं, समस्त 6 ऐश्वर्यों से जो युक्त हैं वे बोल रहे हैं। श्री भगवान बोले तो प्रथम भगवान कर्मवाद के द्वारा देवताओं का निराकरण कर रहे हैं। कर्म प्रधान है, इसमें देवता की क्या जरूरत। और श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं इस श्लोक के उपक्रम में, एवं कर्मणा जायते जंतु पर कह रहे हैं, ऐसाम मतपित्रादि रूप नित्य परिकराणाम पूजा ग्रहणे को नाम इंद्र इति तन्मद हरणम यद्यपि मनसि वर्तते तथापि नरलीला पालनाय तद अनुद्घाट्य कर्मवादस्य सर्वत्र अति प्रसिद्धस्य तन्मताश्रयणैव प्रथमं पितृक्तं परिहरति कर्मणा इति। भगवान ने देखा कि मेरे माता पिता या मेरे परिकर ब्रजवासियों से ये पूजा ले रहा है इंद्र, ये कौन है, ये क्यों पूजा ले रहा है। भगवान इस तरह से उनका गर्व दूर करना चाहते थे, परंतु इसको उन्होंने उद्घाटित नहीं किया। नर लीला के अनुसार वे कर्मवाद का आश्रय लेकर के अपने पिता की मुक्ति का खंडन कर रहे हैं। नंद बाबा जो कुछ कह रहे थे उसको भगवान खंडित किए। ऐसा नहीं कहे कि आप ठीक नहीं बोलते हैं, तर्क किए। तो तर्क करते हुए कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। अयम जंतु, यह जीव मात्र, कोई भी जीव, चाहे देवता मनुष्य पशु पक्षी दैत्य कोई हो, जंतु उसको कहते हैं। जो इस प्राकृतिक जगत में जन्म लेता है, शरीर ग्रहण करता है, उसको जंतु कहते हैं। अयम जंतु
कर्मणा एव जायते कर्मणा एव विलीयते। जीव अपने कर्म अनुसार जन्म लेता है और कर्म से ही म्रियते मृत्यु को प्राप्त होता है। और सुख दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय या कल्याण जो कुछ प्राप्त करता है कर्म से प्राप्त करता है। हम इसमें इंद्र की आवश्यकता कुछ नहीं समझते हैं। जीव जब जन्म लेता है तो कर्म के द्वारा, उसमें इंद्र क्या करने आता है? जन्म देने में वो कारण नहीं है। इंद्र वास्तव में इसमें क्या इंद्र करते हैं? जीव कर्म से जन्म लेता है, कर्म से बढ़ता है, खाता है, पीता है, कर्म से उसको पिताजी मिलते हैं, माँ मिलती है, और कर्म के अनुसार ही फिर उसको शरीर छोड़ना पड़ता है, मृत्यु होती है। बीच में कोई भी जन्म मृत्यु के बीच में जो सुख मिलता है, दुख मिलता है, या उसको किसी से भय होता है, दुख मिलता है, तो वही भय और दुख एक ही चीज़ है, और क्षेम कल्याण होता है। तो पिताजी हमारे अनुसार तो कर्म ही सब कुछ है, इसमें बेकार इंद्र को लाना मैं उचित नहीं समझता। एवं एवं शब्द कह करके कर्म ही, कर्म से ही, कर्म से ही, न तो इंद्रेण। जीव के जन्म में कारण कर्म है, मरने में कारण कर्म है, सुख में, दुख में, भय में, कल्याण में, क्षेम में कर्म कारण है। नंद बाबा ने कहा कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, आखिर ईश्वर है ना जो जीवों को कर्म फल देता है। तो भगवान कहते हैं आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। अच्छा, ईश्वर है, इंद्र को लक्ष्य कर करें। अस्ति चेद ईश्वर कश्चित फल रूप्यन्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपि न यह कर्तु प्रभुरीश। नंद बाबा ने कहा कि बेटा ये जड़ कर्म से फल कैसे सिद्धि होगी? ये फल नहीं दे सकता है। कर्म फलदाता ईश्वर तो होना ही चाहिए। ईश्वर की अपेक्षा है। भगवान एकाएक कैसे कह दे कि ईश्वर है ही नहीं, तो मध्यम मार्ग निकालते हैं। पिताजी अन्य कर्मणाम फल रूपी कश्चित ईश्वर चेत यदि अस्ति, यदि मान लीजिए कुछ लोगों का मत है कि ईश्वर है जो सभी जीवों के मनुष्यों के कर्म फल का दाता है, कोई ईश्वर है। भगवान बहुत सावधानी से बोल रहे, ये नहीं कहते हैं कि हमारा मत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मत उद्धृत कर रहे हैं कि संचित शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यदि अन्यों के कर्म फल का दाता यदि कोई ईश्वर है, यदि है, तो यदि बहुत बारीकी से लगाना पड़ेगा। यदि ईश्वर है कहने पर भद्दा लगता है। यदि ईश्वर कर्म फल दाता है, यदि कहाँ लगाएंगे, बड़े सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, केशांचित मतम तत्रा है, ये आशा अवश्य कि ईश्वर है। तो यदि ईश्वर है और अन्य कर्मणाम फल रूपी, यहाँ फल रूपी का अर्थ है फल को रूप देने वाला, फल दाता इसका अर्थ। फल रूपी मतलब फल दाता। किसका फल? अन्य कर्मणाम, अन्यों के द्वारा किए हुए कर्मों का फल वो देता है। कर्म दूसरे करते हैं और उनके कर्मों को देख करके उसके हिसाब से फल देता है। यदि ऐसा मान लिया जाए जैसे आप कहते हैं, और अन्य के मत को सुनकर के ही बोलते हैं आप, चाहे जो भी हो, तो यदि
अन्य के कर्मों का फल देने वाला ईश्वर मान भी लिया जाए, यह है ईश्वर अस्ति चेत यदि है, तो कर्तारम भजते सोपी, तो उसके द्वारा यही सिद्ध हुआ कि वो कर्म करने वालों का ही भजन करता है, मतलब उनके कर्मानुसार फल देता है। कर्तारम भजते, भजन का यहाँ अर्थ ऐसा नहीं, ये भजन नहीं हुआ। भजन का अर्थ है कि उसको फॉलो करता है, कर्म देखता है कि कैसे कैसे कर्म किया, उसके अनुसार फल देता है। तो कर्म करने वालों को फल देता है, अच्छा कर्म करे कोई या बुरा कर्म करे उसको फल देता है। तो अकर्तु प्रभु ही न स, तब वह कर्म करने वालों का मालिक है, लेकिन कर्म नहीं करने वाले का तो प्रभु नहीं है, उसको तो कुछ न देगा न लेगा। कर्म करने वालों का वो ईश्वर है, उसको फल देता है, लेकिन कर्म नहीं करने वाले को तो कुछ नहीं करेगा। तो भगवान के कहने का से, तो उसके अलावा ईश्वर कौन है? वो कोई और ईश्वर है ना। कर्म फल देने वाला ईश्वर है तो कर्म करने वालों को फल दे सकता है, और कर्म नहीं करने वालों को कुछ नहीं दे सकता है। तो किसी डिपार्टमेंट में कोई कर्म करता है, नौकरी करता है, तो उसको वेतन मान लीजिए कोई ऑफिसर देता है, तो कर्म करने वाले को ही वेतन देगा ना, नहीं करने वालों को देने की शक्ति उसमें नहीं है। किसी को नहीं दे सकता है। तो वह एक प्रकार से सोपाधिक ईश्वर है। कुछ लोगों के लिए ईश्वर है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। सर्वेश्वर नहीं है। नंद बाबा और ब्रजवासीगण भगवान की बातें सुन रहे हैं। भगवान को किसी तरह से नंद बाबा को पोटना है, इतना समर्थ नहीं है कि कृष्ण के बोली में ना आ जाए। पहले यही स्थापित कर रहे हैं कि कर्म ही प्रधान है, अपना कर्म करना चाहिए, किसी ईश्वर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो जब जीव अपने कर्म से जन्म लेता है, कर्म से मरता है, कर्म से उसको सुख मिलता है, इस संसार में धन मिले, स्त्री मिले, बच्चा मिले, कुछ भी कर्म से ही मिलता है। और भय भी, दुख भी होता है अपने कर्म से उपस्थित हो जाता है। क्योंकि देखा जाता है दुख उपस्थित हो जाता है। कोई ईश्वर दुख देने के लिए नहीं आता है, लेकिन दुख उपस्थित हो जाता है। ऐसी यह बात है हम लोगों के लिए सत्य है कि वास्तव में ईश्वर कर्म के अनुसार फल देते हैं। लेकिन बाबा ये बताइए कि किमिंद्रेण यह भूतानाम स्वस्व कर्मानुवर्तिनाम अतः कर्मण एवं फल सिद्धे तत्पारतंत्रे च अजागलस्तन तुल्यत्वात् न देवतया कृतमित्या। भगवान कहते हैं कि कर्म ही फल देता है, कर्म के अधीन रहने वाला ईश्वर उसमें क्या करेगा। अजागलस्तन तुल्यत्वात् न देवतया कृतमित्या। अजागलस्तन न्याय है। कभी कभी आपने अजा के गले में देखा होगा स्तन। बकरी के गले में भी उसका स्तन कभी कभी दिखाई देता है, उंगली जैसा, उतना चमड़ा लटका रहता है, लेकिन उससे दूध नहीं निकल सकता है। देखे हैं आप लोग? जो ये देखे हैं समझ सकते हैं। बकरी का एक स्तन नीचे रहता है जिसमें से दूध निकलता है, और दूसरा स्तन जैसा ही देखने में लगता है, से गला में इधर उधर रहता है, तो उसे दूध नहीं निकल सकता है। तो इंद्र तो गला स्तन के अनुसार केवल दिखाने के लिए है। जब जीव कर्म करेगा तो कर्म उसको फल देगा ही। इसमें बीच में और अगर इंद्र फल दे, ईश्वर फल दे, तो वो कर्म का दास हुआ।
है ना, कर्म के अधीन हुआ, क्योंकि कर्म के अनुसार फल दे रहा है। स्वतंत्र अपनी इच्छा से फल देता है, तो किसी को नहीं दे दिया जाता है तो मान लिया जाता है ईश्वर। नृणाम स्वस्वभाव विहितम स्वम स्वम स्वभाव विहितम कर्म अन्यथा कर्तुम अनिशेन इंद्रेण इह कर्मानुवर्तिनाम भूतानाम किम। इस प्रकार से इसका अन्वय। नृणाम शब्द इसीलिए हम दिया गया है, कर्मांतर उपार्जका नाम नृणाम। जीव एक कर्म करता है, वही कर्म उसको फिर दूसरे कर्म में प्रेरित करता है, अपने आप कर्म होता रहता है। तो नृणाम यहाँ दिया गया है सब, जो एक कर्म करे उसका कर्म दूसरे कर्म को पैदा करे, तीसरे कर्म को पैदा करे। तो इस प्रकार के जो मनुष्य हैं, स्वम स्वम स्वभाव विहितम, स्वभाव के अनुसार अपना अपना कर्म कर रहे हैं। स्वभाव का मतलब है इस शरीर के पहले जो शरीर मिला था उस शरीर से कर्म किया, तो उस कर्म के अनुसार दूसरा कर्म कर रहा है, इस तरह। तो इसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव बन ही जाता है स्वभाव। जैसे मछली के बच्चे को तैरने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, कहीं स्कूल में जा कर के तैरना सीखे, जन्म लेते हैं पानी में ही जन्म होता है, तैरना स्वाभाविक, इसको स्वभाव कहते हैं। आदमी का बच्चा पानी में गिरते ही डूबकर मर जाएगा, और मछली का जन्म ही पानी में होता है, और पानी में जन्म लेते ही बंदर का बच्चा गर्भ से बाहर निकलते ही शाखाओं पर चलने लगता है वृक्ष के। आदमी यदि ऐसा करे, बच्चे को टांगा जाए तो गिर करके तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसको स्वभाव कहते हैं। नीम का वृक्ष है, इसका पत्ता खाए तो तीता लगेगा, इसका ये स्वभाव है। पूर्व कर्मों के अनुसार स्वभाव बना है, और स्वभाव के अनुसार कर्म होता है, तो इसको स्वभाव विहित कहते हैं। वेद विहित नहीं, शास्त्र विहित भगवान नहीं कह रहे हैं, स्वभाव विहित। स्वभाव के अनुसार उसके कर्म होते हैं, और कर्म के अनुसार फिर फल बनता है, फिर उस फल के अनुसार दूसरा कर्म, कर्म के अनुसार फिर शरीर। तो इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं या जीव हैं, सभी अपने अपने स्वभाव से विहित कर्म कर रहे हैं। उनके स्वभाव विहित कर्म को अन्यथा कर्तुम अनिशेन, दूसरा कर दे, उसको बदल दे स्वभाव को और कर्म को, और कर्म के अनुसार फल को बदल दे, यह सामर्थ्य इंद्र में नहीं है, अनीश हैं वे। अन्यथा कर्तुम, यदि किसी को महारोग होने वाला है तो इंद्र उसको अन्यथा नहीं कर सकते। किसी को कुछ मिलने वाला है तो छीन नहीं सकते। तो कर्मानुवर्तिनाम भूतानाम इंद्रेण किम, प्राक्तन कर्मानुसारेण सुख दुखम भुंजानानाम, प्राचीन कर्म के अनुसार जीव सभी सुख या दुख भोग रहे हैं। तो इन सुख दुख भोगने वाले जीवों को इंद्र से क्या क्या फायदा है, क्या तात्पर्य? इंद्र इसमें बीच में क्या करते हैं? न किमपि फलम कर्मण एव तत्त भोग कारणत्वात्। जीव के सुख दुख के भोग का कारण कर्म है, भोग का कारण सुख या दुख का कारण कर्म है। इसमें इंद्रेण किम, इंद्र से क्या तात्पर्य है? इंद्र तो जीव के कर्म फल को, सुख दुख को बदल नहीं सकता है, अनीश है, अस्वतंत्र है, असमर्थ है। जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करता रहता है, उसका स्वभाव ऐसा बना है, उसके अनुसार कर रहा है। वास्तव में जीव के कर्म जो भी हो रहे हैं
कर्म होते हैं इसलिए कि शरीर में वो जीव है और चेतना है उसमें। कर्म जितने हो रहे हैं अंतर्जामी परमात्मा कराते हैं। अगर वे ना रहे हृदय में तो कोई जीव कुछ भी कर्म नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान इसको छिपा कर बोल रहे हैं। अच्छा, ये करे भी कोई तो इंद्र तो ईश्वर नहीं है, उससे क्या मतलब है? सही बात भगवान बोल रहे हैं। अरे ईश्वर कोई है तो हृदय में अंतर्जामी है। अहम आत्मा गुडा के सर्वभूता से अस्तित्व। किसी भी जीव में, मछली हो, बानर हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, अगर परमात्मा हृदय में न रहे तो पलक हिलाने की भी शक्ति नहीं रहेगी, न बोलने की, कुछ काम करने की, न चलने की। वे कंट्रोलर हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान बोलते हैं। लेकिन इंद्र को बीच में ला करके भगवान बोल रहे हैं। और वो बात सत्य है कि एक बार भागवत में एक बार नहीं कई बार बात कही गई है कि इससे शरीर बना तो इसमें सभी इंद्रियां बनी, मन बना, बुद्धि बनी, अहंकार बना। तो वहाँ के देवता सब प्रवेश कर रहे थे। अग्नि देवता वाणी में प्रवेश किए और इंद्र हाथों में प्रवेश किए, सब प्रवेश किए। तब तक ये नहीं जगा, इसमें चेतना नहीं आई। लेकिन जब अंतर्जामी परमात्मा भगवान जब प्रवेश किए तो सारी इंद्रियां काम करने लगी, सब जग गए। तो इंद्र असमर्थ हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं कि कोई स्वतंत्र ईश्वरताई नहीं है। जीव अपने अपने प्राक्तन संस्कार के अनुसार सुख दुख भोग रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो उनको फल मिलना है मिलेगा, दुख मिलना है मिलेगा, सुख मिलेगा मिलना है तो मिलेगा। तो इसमें इंद्र की पिताजी क्या ज़रूरत है, मैं नहीं समझ रहा हूँ। इसका अर्थ है कि आप लोग जो इंद्र की पूजा कर रहे हैं ये बेकार सारा धन लगा रहे हैं, अन्न बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह से हाव बहुत घबराहट में है, ये बेकार है हमारे समाज से। स्वभाव का क्या अर्थ है? स्वभाव का अर्थ होता है प्राक्तन संस्कार, पूर्व का संस्कार सबका बना हुआ है। पूर्व के संस्कार के अनुसार ही चल रहा है जीव। जैसे मान लीजिए आज रात में हम सभी सो जाएंगे तो जगेंगे तो ऐसा नहीं है कि सब संस्कृत बोलने लगेंगे। जो पहले दिन बोलते थे वही भाषा बोलेंगे जगने पर। जो अंग्रेजी केवल जानते हैं वो अंग्रेजी ही बोलेंगे, जो हिंदी बोलते हैं हिंदी बोलेंगे। इसको पूर्व का संस्कार कहते हैं। ऐसा नहीं कि सो जाने से वो भूल जाएगा या शरीर बदल देने से वो संस्कार चला जाएगा। संस्कार के अनुसार स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुसार कर्म होता है, कर्म के अनुसार फल होता है। इसमें इंद्र की क्या जरूरत है? क्या इंद्र स्वभाव बदल देगा किसी का? जब नंद बाबा मानो ये कहें कि नहीं, कर्मों में प्रेरित करने वाला अंतर्जामी परमात्मा ईश्वर तो अपेक्षित है, तब भगवान इंद्र का नाम रख करके बोल रहे हैं। ठीक है, उसकी आवश्यकता होती होगी किसी अंतर्जामी की, ईश्वर की, लेकिन इंद्र इसमें क्या कर रहा है? ये तो अपने अपने स्वभाव से सब कर्म कर ही रहे हैं। स्वभावतंत्र ही जनः स्वभावम अनुवर्तते स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुर मानुषम। इसी की व्याख्या भगवान कर रहे हैं। ही जतः, क्योंकि जनः स्वभावतंत्र, सभी जीव स्वभाव के अधीन हैं।
स्वभाव तंत्र, इसमें प्रजातंत्र कहा जाता है, जनतंत्र। कोई भी तंत्र हो, लेकिन वास्तविक तंत्र क्या है? स्वभाव तंत्र। जिसका जैसा प्राचीन कर्म का संस्कार है, स्वभाव है, उसी के अनुसार अनुवर्तते, जीव काम करता है। जनः स्वभाव तंत्र प्राक्तन संस्काराधीन ही स्वभावम अनुवर्तते निज निज प्रकृतिम अनुसरति स देवासुर मानुषम इदम सर्वम स्वभावस्थम। देवता, असुर और मनुष्य सहित जितने भी जीव हैं, यह सारा विश्व अपने स्वभाव में स्थित है। सर्वमेव जगत स्वभावस्थम स्वभावे व तिष्ठति इति। देवता सत्वगुण में रहते हैं और असुर रजोगुण में रहते हैं और मनुष्य तमोगुण में रहते हैं। मनुष्यों की स्थिति बहुत बदतर है वास्तव में। मनुष्य तो इतने अज्ञानी हैं कि वो तो ये जानते ही नहीं है कि देवताओं का भी समाज है और वे सुपीरियर जीवन जीते हैं। मनुष्यों से लाखों गुना अधिक उनका उत्कृष्ट जीवन है, उनका शरीर, उनका ज्ञान, उनका खान पान, सब कुछ। लेकिन मनुष्य तो उनको स्वीकार तक नहीं करते कि वे हैं। जैसे सूअर के खभार में, खभार कहते हैं सूअर के वासस्थान को। सूअर जहाँ रहते हैं जिस घर में, उसी में उनका शौचालय वगैरह सब कुछ रहता है। तो वे जैसे पार्लियामेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच ही नहीं सकते। बहुत बड़ा संसद भवन है और उसमें बड़े बड़े लोग बैठते हैं, इसकी कल्पना भी वे नहीं कर सकते। वे जानते हैं कि शुक्रालय ही सब कुछ है, बस यही, इसके अलावा सब कुछ नहीं है। वैसे ही मनुष्य, ये बुद्ध कुछ भी नहीं जानते हैं कि ऊपर देवताओं का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, बहुत बड़ा समाज है। ये बस यही शुक्रालय को ही सब कुछ जानते हैं। पटना दिल्ली में घूमो, ये वो कुछ भाषण, नेताबाजी, बस काफ़ी हो गया। और इसके बाद ये शरीर छोड़ करके फिर चले जाओ। मनुष्य इतना बड़ा ज्ञानी जीव है, क्या कहा जाए। भागवत में जब कैटेगरी की गई है जीवों की, ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि किया, तो जब मनुष्यों की सृष्टि का वर्णन आया है तो मैत्रेय जी कहते हैं, रजोधिका कर्म परा दुखे च सुख मानिन। मनुष्य का स्वभाव बता रहे हैं। रजोधिका, इसमें रजोगुण बहुत होता है। ये काम करो, ये काम करो, ये कमाओ, ये करो। सत्वगुण बिल्कुल नहीं रहता है। और दुखे च सुख मानिना, लोग दुख में ही सुख मानते हैं। है वास्तव में दुख, लेकिन उसी में सुख मानते हैं। दुखे च सुख मानिना, दुख में भी सुख मानते हैं। इसलिए नहीं कि गुणातीत हो गए हैं, है वास्तव में दुख, लेकिन उसी को सुख मानते हैं, सुख मानते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा समझा जा सकता है कि मनुष्य दुख में भी कैसे सुख मानता है। कभी कभी कोई आदमी ऐसा तीता चीज़ खाता है, तीता खाया है, सी करता है, फिर भी उसी में सुख मान लेता है कि नहीं? कहते बहुत तीत लगा है, बहुत तीत लगा। कौन खाया? कोई ज़बरदस्ती मिर्चक कोचा नहीं मुख में, अपने आप खा कर, लेकिन फिर भी उसको सुख मानता है। वर्णन करना पड़े, कह रही भाई लेकिन कमाल कर दिया मिर्च, कमाल कर दिया कि तुमको रुला दिया। अगर रुला दिया दुख मानता तो फिर नहीं खाता, खाना ही है रोज रोज। धुआं पीना, शराब पीना, नाना प्रकार के गलत काम करता है, दुख होता है, लेकिन सुख मान लेता है।
कितने लोग तो वोट में हार जाते हैं, फिर भी हारने में हताश नहीं होते, कोई बात नहीं, चांस नहीं था, वो व्यक्ति दगा दिया, इस कारण से हार गया, लेकिन अगले बार देखेंगे। अरे माला उठा करके भजन करना चाहिए, नहीं सीखे, दुखे च सुखमान। तो यह मनुष्य का स्वभाव लिखा, सौ देवासुर मानुषम, देवता असुर और मनुष्य। तो देवता सत्वगुण में रहते हैं, शुद्ध ज्ञान और सुख में वास्तव में रहते हैं, और दैत्य रजोगुण में रहते हैं, विषय भोगाद में। और मनुष्य तो विषय भोगाद भी नहीं कर पाते, केवल तमोगुण में रहते हैं, तम में। मनुष्यों का स्वभाव है। अभी देखिए, हम लोग वैष्णव हैं, यदि घंटी नहीं पीटी हो गई होती, माइक नहीं चालू किया होता, तो कितने अब तक सोए होते, तमोगुण में रहते हैं, है ना। क्या करें, मनुष्य हैं। सोना, बेकार टाइम बिताना, कुछ भी ज्ञान नहीं, प्रकाश नहीं, ईश्वर का अनुभव नहीं, स्वर्ग नरक आदि का कोई भान नहीं, इसको तमोगुण कहते हैं। यहाँ सत्वगुण में लाने के लिए जगाना होता है, प्रेरणा देनी होती है, करना होता है। देवताओं के लोक में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको रूटीन बनाया जाएगा, घंटी बजाई जाएगी तब जगेंगे। और मनुष्य तो इतने तमोगुणी, कथा के समय भी सोते ही रहते हैं। ये तमोगुण है वास्तव में। तो इसको स्वभाव कहते हैं। जो सोते हैं वो कथा में सोएंगे ही, उनको चाहे लाख डांटिए, चाहे कुछ भी कीजिए, ऐसा आता ही है। स्वभावस्थमिदम सर्वम सदेवासुर मानुषम। देवता, असुर, मनुष्य सभी अपने स्वभाव में रहते हैं। तो स्वभाव ही सब कुछ है। स्वभाव के अनुसार कर्म बनता है, तो कर्म ही सब कुछ है पिताजी। इसमें इंद्र को लाना बीच में हमारे समाज से उचित नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं स्वभाव के विषय में, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर मुक्तम जदे भी स्यात्रिभिर्गुणे। अर्जुन, इस पृथ्वी में दिवि देवेषु वा, या स्वर्ग में देवताओं में भी ऐसा कोई जीव नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से बिल्कुल मुक्त हो। भगवान बोल रहे हैं, न तदस्ति सत्व, सत्व माने जीव, ऐसा कोई जीव नहीं है पृथिव्याम व दिवि देवेषु, या देवलोक में देवताओं के समाज में कोई जीव ऐसा नहीं है जो प्रकृति के इन तीन गुणों से बिल्कुल रहित हो। मुक्तम जदे भी स्यात् त्रिभिर्गुणे, ये भी त्रिभि गुणे मुक्त स्यात्, स्वभाव में रहना ही। देहान उच्चावचान जंतु प्राप्यत सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रम उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर। इसलिए स्वभाव के द्वारा संपन्न कर्म ही है सर्व कारण। इसलिए कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। कर्मैव पूज्यम इत्या। किसी इंद्र के रूप में कल्पित ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए। न प्रकट जो स्वभाव है कर्म है, तो कर्म ही पूज्य है, वास्तव में आदरणीय है। इसको बता रहे हैं। जंतु उच्चावचान देहान प्राप्य उत्सृजति। जीव अपने कर्म के अनुसार ही कभी उच्च शरीर पाता है, कभी अवच शरीर पाता है। अवच माने नीच, साधारण। उत्कृष्ट शरीर, देवता का शरीर, अच्छा शरीर, या मनुष्यों में भी कोई उत्कृष्ट शरीर
इसको उच्च शरीर कहते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य का शरीर बहुत अच्छा है। जैसे पशु पक्षी हैं, उनके शरीर में चेतना तो है, लेकिन वास्तव में बुद्धि ज्ञान लगभग नहीं के बराबर। तो उन शरीरों से यह शरीर उच्च है, इसमें बुद्धि है, इसके द्वारा ईश्वर को भी समझा जा सकता है, भगवान को समझा जा सकता है, और भी प्रकृति के भी गुणों को समझने की शक्ति है। प्रकृति को इस्तेमाल करके प्रकृति के कुछ ऐसी प्रकृति की शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग मनुष्य कर लेता है। जैसे यहाँ से बैठे बैठे कलकत्ता बात कर सकता है, अमेरिका में कर सकता है, ये मनुष्य के बुद्धि की करामात। और जो फ़ोन बनाया है, कंप्यूटर बनाया है, वायुयान बनाया है, इतने तेज़ रफ्तार से सैकड़ों आदमी एक साथ उड़ करके जाते हैं। पंख नहीं है, लेकिन देखिए बुद्धि, ये मनुष्य शरीर की विशेषता है। और दूसरे जीव ऐसा नहीं कर सकते। बानर कूदने में, फानने में तेज हैं, लेकिन वर्षा होने लगे तो छाता ओढ़ नहीं सकते। छाता रहेगा, उसको भी नोच करके फाड़ कर फेंक देंगे, उसको ओढ़ नहीं सकते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में बहुत ठंडा पड़ रहा था, तो मुझे दया आई बानरों के प्रति। वो ऐसे एक थोक में बंद करके जम रहे थे, तो मैं सोचा कम से कम नीचे से तो ठंडा न लगे संगमरमर के पत्थर पर। तो मैं एक पुराना कंबल ले जाकर वहाँ फैला दिया। तो हमारे जाने से वो लोग हटे तो जहाँ बैठे थे मैं उसको कर दिया। उसके बाद मैं सोचा कि वो लोग बैठेंगे इस पर लेकिन उस कंबल को उन लोगों ने प्रायः नोच नाच करके फाड़ फूड़ कर फेंक दिया। फिर ठंडे पर ही बैठे फिर ठंडे पर बैठे रहे। इस दृष्टि से, प्रकृति के उपकरणों का इस्तेमाल करने की दृष्टि से अन्य शरीर नीच है, अधम है। मनुष्य शरीर उत्कृष्ट है। भगवान ने जो प्रकृति बनाया है तो प्रकृति को ठीक से इस्तेमाल करें। ऐसे ये फ़ोन की शक्ति जो है, यहाँ बटन दबाइए और घंटी बजेगी विदेश में, ये शक्ति तो पहले से ही है, केवल इसके आविष्कार की ज़रूरत होती है। कौन व्यक्ति प्रयोग करके और इसको पकड़ लेगा। ये कंप्यूटर है, जो भी है, रेल है, वायुयान है, रेडियो है। दूसरे जीवों में ये चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। अपने शरीर तक जो क्षमता है, पक्षी की क्षमता है उड़ने की, किसी की बोलने की, चलने की, खाने की, उतना ही करते हैं। परंतु मनुष्य की बुद्धि का सबसे सुंदर, सबसे परफेक्ट प्रयोग क्या है कि संसार को बनाने वाले ईश्वर को जानना, भगवान को जानना और उनको समर्पण करना। यही सबसे हाईएस्ट बुद्धि है। इसीलिए भगवान गीता में एक अध्याय में कहते हैं, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जब मुझको कोई व्यक्ति जान जाता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं परम ईश्वर हूँ, इस प्रकार से जान जाता है, तब वो बुद्धिमान बनता है। वास्तविक बुद्धि उसको होती है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में नहीं जाना, भगवान कृष्ण को समर्पण नहीं किया, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, कुछ भी करे, जो भी आविष्कार करे, घूमे फिरे, भोजन का, भोगों का कुछ भी प्रयोग कर ले, कमा ले, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो है जो कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर और उनकी शरण लेता है। भगवान कहते हैं कि यो मामेव मसम्मुढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो व्यक्ति मुझको बिना संदेह के परम ईश्वर के रूप में जानता है, परम पुरुष के रूप में जानता है, तो वही सर्ववेत्ता है, सर्वज्ञ है और सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है।
भगवान गीता में बोले। बहुत आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग गीता पढ़ते हैं और मानते हैं कि हम गीता को मानते हैं, पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। ऐसे बोका लोगों को क्या कहा जाए कि वो गीता पढ़ते हैं। नाम बना लेते हैं गीता आश्रम, ये गीता वो गीता वो गीता, और गीता में जो बात लिखी गई है एक अक्षर भी नहीं जानते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा के विषय में बोलते हैं, जो उनको जानता है वही बुद्धिमान है, उसका जीवन धन्य है, कृतकृत्य है, जो श्री कृष्ण का भजन करता है, और बाकी का जीवन धन्य नहीं है, अपूर्ण जीवन है। ये गीता में भगवान बोल रहे हैं। तो गीता से बोलने वाले लोग कहते हैं ईश्वर निराकार है। श्री भगवान वाच, जो अर्जुन के रथ पर बैठे हैं वे हैं श्री भगवान। श्री भगवान बोलते हैं गीता। कौन ऐसा समझदार व्यक्ति होगा, विवेकी होगा, जो गीता पढ़ करके भी भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बनेगा? नहीं बनता है तो इसका मतलब है दिमाग खराब है वास्तव में उसका, वो समझ नहीं रहा है कुछ भी। जो गीता क्या पढ़ रहा है और सुन रहा है इतनी क्लियर बात भगवान की नहीं समझी जाती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जीव उच्च और अवच शरीर प्राप्त करता है और छोड़ता है। उच्च और अवच पर मैं बोल रहा हूँ कि मनुष्य शरीर इस विषय में सबसे उच्च है। मनुष्य शरीर के समान अच्छा शरीर किसी का नहीं है, देवताओं का भी नहीं। देवताओं का शरीर अच्छा है, ये भगवान को समझ सकते हैं, समझते भी हैं देवता लोग, लेकिन देवताओं के लोक में इतना ज़्यादा भोग है, इतनी उत्कृष्ट वस्तुएं हैं, खाने की, पहनने की, घूमने की, इंद्रिय सुख इतना ज़्यादा है कि देवताओं का मन भोगों में फंसा रहता है। एक फैसिलिटी भगवान ने मनुष्यों को दिया है यहाँ कि यहाँ वे भोग की व्यवस्था किए नहीं, यहाँ पर दुख की व्यवस्था किए हैं, जिससे जीव फंसने न पावे। क्योंकि मनुष्य तमोगुणी है, वो फंस जाएगा तुरंत। यहाँ देवताओं जैसा भोग मिले तब तो क्या कहना हो। अरे वो सूअर जैसा भोग मिल रहा है फिर भी उसी में फंसा हुआ है। कुछ लोग विदेशों में प्रश्न करते हैं कि भगवान की प्रिय भूमि है भारतवर्ष, भारतवर्ष में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है, तो फिर भगवान भारतवर्ष में दुख ज़्यादा क्यों दिए हैं? तो इसी कारण से दिए हैं कि यहाँ व्यक्ति कभी कभी उब जाए कि अरे दुख है, ये है, हरे कृष्ण करो, भगवान का भजन करो। इसी के लिए किए हैं, क्योंकि गीता पढ़कर तो समझते नहीं हैं। मेरा भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, क्लियर है भगवान का वाक्य, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। तो कभी कभी कोई दुख देते हैं, कोई महारोग दे देते हैं, तब अब हाथ जुड़ता है कि हे भगवान, अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है ना। ये बातें हैं कि अब आपके अतिरिक्त कोई नहीं है कृष्ण, हारे को हरि नाम। जब सब ओर से आदमी हार जाता है तो हरि को पुकारता है, तो वो श्री कृष्ण को पुकारता है। इसीलिए भगवान इस लोक में, भारतवर्ष में दुख रखे हैं। यह दुख भगवान का अभिशाप नहीं है, वरदान है। जब जीव इस तरह से उब करके भगवान के तरफ फेस करे तो यही सफलता है, यही सबसे बड़ा धन है वास्तव में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शरीर उच्च है, यह नीच शरीर जैसे कीट पतंग, उड़ने वाला जीव, पशु पक्षी, पशु आदि का ये विवेकहीन शरीर है। या उसमें भी भोगों की दृष्टि से या जीवन के अल्प अवधि के कारण नीच माना जाता है। किसी किसी जीव की उम्र केवल 1-2 मिनट की होती है। कोई जीव जन्म लेते हैं तो एक दिन में उनका शरीर छूट जाता है और दूसरा शरीर मिलता है, फिर तीसरा मिलता है, शायद एक दिन में 10-12 शरीर मिल जाता है।
तो मनुष्य तो समझते हैं कि हम बहुत दीर्घायु हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आदि की उम्र को देखा जाए तो मनुष्य वही मच्छर की तरह जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। वो लोग यही देखते हैं कि ब्रह्मा जी और देवता आदि सोचते हैं क्या मनुष्यों का जीवन है, इतना जल्दी जन्म लेना, मर जाना। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत लंबी जिंदगी जिए। तो कोई उम्र की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से ऊंच नीच शरीर सब मिलता रहता है। तो यह जंतु ऊंचा शरीर या नीचा शरीर प्राप्त करता है, फिर उत्सृजति, उसको छोड़ता है। कैसे? कर्मणा, अपने कर्म के अनुसार। तो कर्म ही ऊंचा शरीर देता है, कर्म ही नीचा शरीर देता है, सुख दुख आदि सब कर्म देता है। यहाँ तक शत्रु मित्रम उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर। पिताजी वास्तव में इस संसार में अपना कर्म ही शत्रु है, कर्म ही मित्र है, कर्म ही उदासीन है, और क्या कहें, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। यहाँ तक भगवान बोल रहे हैं। इसका मतलब कि कर्म से ही कोई शत्रु होता है, कर्म से ही मित्र बन जाता है, और कर्म से ही उदासीन रहता है। तो कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही शत्रु है, कर्म ही मित्र है, कर्म ही उदासीन है, और कर्म ही गुरु है। अपना आदमी कर्म करेगा तो भवसागर तरेगा, मुक्त होगा। तो कर्म ही ईश्वर हुआ, गुरु हुआ ना। तो गुरु क्या करेगा? ये विचार करने की बात है। कर्म ही किसी को मुक्त करेगा ना। गुरु का काम है कि संसार बंधन से मुक्त करना, ज्ञानोपदेश देना। तो जीव को ज्ञान होता है अपने कर्म से। गुरु आदि तो बताएंगे कि भगवान का नाम जप करो, भजन करो, तो करेगा तो मुक्त होगा। तो कर्म ही गुरु हुआ ना। अथवा श्रील सुखदेव जी सिद्धांत प्रदीप में लिखते हैं कि अपने कर्म से ही अच्छा गुरु प्राप्त होगा जो भगवान की प्राप्ति कराएगा। तो कर्म ही गुरु हुआ। अपने शुभ कर्म से ही गुरु मिलता है, और नहीं कोई गुरु घंटाल मिल जाए कह दे कि ईश्वर निराकार है, चाहे किसी का भी भजन करो सब एक ही जगह जाएंगे। जब यही बताना था, इसको कौन नहीं जानता है बताइए। जो कोई भी रास्ता पकड़ो वहीं जाओगे, तो इसको भी इसमें फिर गुरु की और रास्ता पूछने वाले की क्या ज़रूरत है? तो रास्ता जा ही रहा है, कहीं ना कहीं जा ही रहा है, कुछ भी खा रहा है, पी रहा है। कुछ ऐसे गुरु मिलते जो कहते कुछ भी खाओ, भजन के साथ भोजन का कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं कि ये स्कान वाले तो भोजन के विषय में बड़ा स्ट्रिक्ट नियम रखे हैं, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, चाय नहीं पीना, ये नहीं करना। वो कहने दो उनको। ये भजन को और भोजन को शांति क्यों है एक में? भोजन अलग चीज़ है, जो खाने की इच्छा हो खाओ, और बाकी ध्यान लगाओ परमात्मा का। सीधा ऐसे बोलते। तो मूर्ख जनता को बड़ी मनमोहक बात लगती है, आकर्षक। ये गुरु कितने उदार हैं, कुछ भी खाने की छूट दे रहे हैं। और ये स्कान वाले तो ये बहुत नहीं नहीं करते, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत। भेंट होने पहले ही कहेंगे नो मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और सब। तो ये लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि उनको रोका जाए खाने से। ये मूर्ख जनता है, भेड़िया धसान। एक भेड़ अगर कुएं में कूदे तो दूसरी भेड़ें जो हैं उसी के पीछे मुंह नीचे किए किए धड़ाम धड़ाम गिरती रहती। ऐसे इसको भेड़िया धसान कहते हैं। ये विवेक नहीं है को गिर रहे। मैं अपने आँख से देखा हूँ भेड़ों को रेल में कटते हुए। हम लोग आ रहे थे रसंदुआ गांव से निमिया, तो वहाँ खड़े हो गए, एक मालगाड़ी आ रही थी। एक कोई भेड़ आगे आगे जा रही थी, वो बहुत दूर तक नहीं देखती हैं भेड़ें, नीचे रहता है सिर, और
तो एक भेड़ छट छट कटी, तब तक और भेड़ें भी उसी में छट छट पहिए से लग करके लगभग 10-12 कट गई। हम लोगों को तो बड़ा शौक हुआ कि वो, तो उसी दिन मैं समझा कि भेड़िया धसान किसको कहते हैं। इस शब्द पढ़ा था। तो उसके बाद मनुष्यों की क्या दशा हुई, अब भेड़ वाला फ्री अब देने लगा भेड़ों को, जो मर गई थी तो ले जा करके लोग उत्सव मनाए खाने के लिए, अपने आप प्रकृति ने दे दिया उनको। ये भेड़िया धसान है, कुछ विचार नहीं, खाने के विषय में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मनाही नहीं है, जपने के विषय में कोई मनाही नहीं है। एक प्रचारक है, दीवार पर सारा मंत्र लिखवा देता है और टांगा हुआ है लिख कर, और कहता है इसमें से जो मंत्र पसंद हो, ये इस देवता का है, इस देवता का है, इसका देवता इसका है, इसका है, तुमको जो चाहिए, जो इष्ट देव हो वो मंत्र तुम सुन लो, मैं सब बोल देता हूँ और तुमको वही माना जाएगा, तुम वो मंत्र ले लिए। और उसमें हरे राम भी है, ओम नमो भगवते वासुदेव भी है, यहाँ तक तो सब ठीक है, ये जो भी है ये तो ठीक है, लेकिन में और भी बहुत से मंत्र हैं, कंडम मंत्र का बहुत से, और एक सीटिंग में 1700 आदमी को दीक्षा दिया गया और 2 मिनट में। ये तो हमने देखा नहीं था, सुना हुआ बता रहा हूँ। 2 मिनट में 1700 आदमी दीक्षित हुए और अपना अपना मंत्र ले लिए। भाई दुकान वही अच्छा है ना जहाँ सब प्रकार का सौदा मिल जाए एक ही दुकान में। सब सामान रखा हुआ है, जो लेना, ये बोलते भी होंगे इस तरह की बातें, और ये ग्राहक लोग समझते हैं बहुत फिट दुकान है। ये समझिए जो जीवन में तपस्या नहीं बताता है, सवेरे स्नान करना और खान पान शुद्ध नहीं बताता है, तो उस पथ से चलने वाला शिष्य सीधे नरक में जाएगा, कोई इधर उधर भटकेगा नहीं, सीधे नरक में जाएगा। राजपथ है ये सब नरक जाने का। और ऐसा नहीं है कि वो गुरु नहीं जाएगा, वो आगे आगे जाएगा। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषणी जी कहते हैं कि कलयुग में गुरु और चेला कैसे होंगे। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेख, गुरु अंधा होगा और शिष्य बहरा होगा। तो आन्हर गुरु बहिर चेला, मांगे गुड़ धरावे ढेला। अंधा गुरु है तो पूछेगा बेटा थोड़ा गुड़ दो पानी पीने के लिए, तो गुड़ तो सुना नहीं, वो अंधा नहीं है लेकिन सुना नहीं शिष्य, तो सुना नहीं तो सोचा कि गुरु जी हाथ मलने के लिए ढेला मांग रहे हैं। वो खाने के लिए गुड़ मांगे तो वो ढेला धरा दिया मिट्टी का। ये दशा। शिष्य तो कुछ देखता है, उसको विश्वास है कि भगवान है, भजन करना चाहिए, लेकिन गुरु जो है तो चौपट है बिल्कुल, वो तो अंधा है वास्तव में। हम लोग देखते हैं इस बात को, और थोड़ी सी ईश्वर के प्रति भक्ति भी है तो ऐसे गुरुओं के संग से वो नष्ट हो जाती है। ये सत्य बात है। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। एक तो देखा ही नहीं है और एक को कुछ दिखाई पड़ता है लेकिन वो सुनता नहीं है। सुनेगा, सुनना तब माना जाएगा सही सही शास्त्र सुने, भागवत सुने, गीता सुने, तब सुन रहा है। आजकल जनता बहुत बड़े धोखा में है।
जैसे लौकिक जगत में शुद्ध चीज़ नहीं मिल रहा है, घी में मिलावट है, तेल में मिलावट है, तो मिलावट है, लेकिन गुरु लोग तो गीता के नाम पर ज्ञान दे रहे हैं, उसमें मिला रहे हैं, बहुत बातें मिला रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कंडम चीज़ ही मिलाते हैं। नाम रखते हैं गीता सत्संग, गीता सत्संग बोल रहे हैं, और गीता बोलने वाले के वाक्य को समझ ही नहीं रहे हैं कुछ भी। गीता सत्संग क्या है? गया बीता सत्संग है, गीता सत्संग नहीं। देहानुचावचान जंतु प्राप्यत सृजति कर्मणा शत्रु मित्रम उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर। तो कर्म ही गुरु है, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है जो माया से परे है और भगवान का भक्त है, भगवान में लगा हुआ है, तो उसको ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहते हैं। और कर्म ही ईश्वर है, इसका अर्थ है कि ज्ञान शक्ति का उत्पादक है, वह ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला है कर्म। कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है और ईश्वर की प्राप्ति कराता है वो कर्म। तो कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही गुरु है। इसका अर्थ है कि कर्म ही ठीक ठीक गुरु प्राप्त करा देता है। नहीं तो किसी के कर्म में बहुत बुरा लिखा है, प्रारब्ध संस्कार ठीक नहीं है, तो उसको गुरु भी बहुत थर्ड क्लास का मिला देता है अपने कर्म के अनुसार। ये सब कर्म का ही वास्तव में फल है। गुरु मिलना और ईश्वर की प्राप्ति होना ये कर्म पर ही निर्भर है। कभी कभी लोग कहते हैं कि गुरु मिल जाए तो गुरु सीधे भगवान से जोड़ देगा, ऐसी बात है नहीं। गुरु कुछ उपाय बताता है, कर्म करने के लिए कहता है, कर्म करने के लिए कहता है कि ये भजन करो, ये करो, ये करो, तो वो कर्म करता है, तो उस कर्म से वो व्यक्ति अपने जीवन का पुरुषार्थ पा जाता है। अन्यथा गुरु क्या करेगा? गुरु मान लीजिए मंत्र दिया, तो मंत्र का जप कौन करेगा? गुरु। रोज 16 माला सबके लिए वो पूरा करे, अपना पूरा करना ही कठिन है कि नहीं? तो वो मंत्र देगा ना, वो रास्ता बता देगा, चलने के लिए कहेगा, ये रास्ता जाएगा, लेकिन वो चल करके खुद नहीं जाएगा शिष्य के बदले, तो करना पड़ता है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान करें कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। ईश्वर का मतलब यहाँ है कि ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला कर्म ही है। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही मित्र है, सहायता करने वाला। कर्म ही शत्रु है, अर्थात बुरा कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, तो कर्म ही नरक में भेजा ना, दुख में डाला, विपत्ति में डाला, तो कर्म ही शत्रु है और कर्म ही उदासीन है। तब क्या करना चाहिए? तो भगवान का तस्मात् संपूजयेत कर्म, इसलिए कर्म की पूजा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो काम है, जो स्वभाव विहित काम है, भगवान यहाँ पर कपट से बोल रहे हैं, हमेशा बोले हैं शास्त्र विहित कर्म करो, और यहाँ कहते हैं स्वभाव विहित कर्म। स्वभाव में जो ऐसा है, तो कर्म स्वभाव के अनुसार तो भिन्न भिन्न स्वभाव है। किसी का चोरी का स्वभाव है, किसी का कोई स्वभाव है, ये स्वभाव बदलना है ना। तो भगवान कह रहे जो स्वभाव में हो वो कर्म करना चाहिए, कर्म की पूजा करनी चाहिए, कर्म ही पूजा है। भगवान यहाँ बता रहे हैं तस्मात् संपूजयेत कर्म, इसलिए कर्म का ही पूजन करना चाहिए। पूजन का मतलब उसको आरती दिखाना उखाना नहीं हुआ, ठीक से काम करे, ये है कर्म का सम्मान। जो अपना काम धंधा है उसका आदर करे, बस यही है। ईश्वर के चक्कर में ना पड़े, अपना काम ठीक से करे, जो होना होगा होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल खराब प्रवचन है भगवान का। तस्मात् संपूजेत कर्म स्वभावस्थः स्वकर्म कृत अंजसा जैन वर्तेत तदेवास्य ही दैवतम। तस्मात्
जब कर्म ही गुरु है और ईश्वर है, इस कारण से तस्मात् का अर्थ हुआ। तस्मात् स्वभावस्थः ब्राह्मण आदि वर्णस्थ अपने वर्ण में रह करके, अपने आश्रम में रह करके, अपने संस्कार के अनुसार जो कर्म उसका स्वभाव होता है उसमें रह करके स्वकर्म कृत स्वस्वविहित कर्म करते हुए जन कर्म संपूजयेत, अपने कर्म की ही पूजा करे। जिस काम से वो जी रहा है, उसकी जीविका चल रही है, उसी का पूजन करे, उसी का आदर करे। ही, क्योंकि, ही का अर्थ है क्योंकि, जतः जेन अंजसा यह वर्तेत अस्य जनस्य तदेव कर्म एवं दैवतम। जिस कर्म से आदमी जी रहा है, खा रहा है, घर द्वार आबाद है, सब जिस काम से आसानी से जी रहा है वह उसके लिए वही दैवतम है, वही देवता है। पूजा उसी की करनी चाहिए। तो कर्म ही देवता है, ये कर्म ही पूजा है। यह भी भगवान कृष्ण के द्वारा ही प्रचार है। कहते जिस काम से जो जी रहा है आसानी से, वही उसके लिए पूजा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता था। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा था हमसे, हमारा जो चोरी करके जी रहा है तो वही उसके लिए देवता है, वही करे। तो हमने इसको कहा था कि नहीं नहीं, भगवान अंजसा शब्द लगा रहे हैं। अंजसा, अंजसा का अर्थ होता है आसानी। आसानी, आसानी का अर्थ है नियम के अनुसार, ऐसे बेढंगा नहीं कि कुछ भी करे। मांस काट काट करके बेचे, कहे कि यही हमारा स्वाभाविक काम है, इसी से हम जी रहे हैं। अंजसा का अर्थ होता है लीगल, शास्त्र मर्यादा से, सुगमता से, जिसे जी जाए, जिए आदमी, वह कर्म ही उसके लिए देवता है, दैवतम। उसी की पूजा करे, सम्मान करे। तस्मात् संपूजेत कर्म स्वभावस्थ स्वकर्म कृत अंजसा जेन वर्तेत तदेवास्य ही दैवतम। उसके लिए वही देवता है। अलग से कोई देवता पूजने की जरूरत नहीं है। इस बात को लोग सुनेंगे तो बहुत तरह का अर्थ कर सकते हैं। वास्तव में संसार में बहुत सावधान भी होना चाहिए कि शास्त्र का प्रवचन कैसे किया जाए। समझने वाले में सब में योग्यता नहीं होती है, तो वे बेढंगा समझ लेते हैं। एक बार एक रामायण की कथा कह रहे थे। एक रामायणी जी थे, नहीं कथा नहीं कह रहे थे, दो व्यक्ति ट्रेन में जा रहे थे। तो ट्रेन में जा रहे थे, कहाँ थे मुझे पूरा ध्यान नहीं है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साख। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साख। भगवान शिव समझा रहे थे अपनी पत्नी को कि श्री राम साक्षात भगवान हैं, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मनुष्य लीला कर रहे हैं। ये सीता जी की खोज कर रहे हैं तो ऐसा मत समझो कि अज्ञानी हैं, प्रभु लीला कर रहे हैं। लेकिन सती जी को कितना भी वो समझा रहे थे, वो समझ नहीं रहे थे, बल्कि तर्क कर रहे थे। जो एक हरिण को पकड़ने के लिए अपनी पत्नी के कहने से चल दिया, वो भगवान हो गया है। जो वन वन में रो रो करके स्त्री को खोज रहा है तो उसका ज्ञान कहाँ है? भगवान होता तो रोते हुए खोजता है। आप हमको सिखा रहे हैं। शिव जी बार बार समझा रहे थे, लेकिन लागनऊर उपदेश यद्यपि कहेऊ, बार बार भगवान ने कहा, शिव जी ने बार बार समझा रहे थे, तुम औरत हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, ऐसे सोच रही हो। मैं जिनकी कथा सुनने गया अगस्त जी के यहाँ,
वो कथा सुनाई, मैं भक्ति रसामृत सिंधु का उपदेश किया, सब किया, वही प्रभु हैं, वही लीला कर रहे हैं। तो कहती है लीला क्या मैं आँख से देख रही हूँ, जो पेड़ से पूछ रहा है, लता से पूछ रहा है, वो सर्वज्ञ ईश्वर कैसे हो सकता है? आप देखे ना, पत्थर से पूछ रहा है कि हमारी प्रिया को देखे हो, हरिण से पूछ रहा है, भंवरा से पूछ रहा है, देखे ना। भगवान शिव एकदम हार गए। अंत में कहे कि वही हैं सोई जो राम रचि राखा। लगता है कि भगवान राम कुछ स्पेशल प्लान करके रखे, वही होगा जो राम चाहते हैं। को कल तर्क बढ़ावे शाखा, अब मैं क्यों तर्क करूं? तर्क करके बहुत बहुत बहस करने से क्या फ़ायदा है? तो वो दो व्यक्ति बात कर रहे थे, ये राधा रमन महाराज हमको सुनाए थे। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। तो एक कह रहा था रामायण की कथा कि जब शाखा पर बैठी हुई तोतरी नाम की पक्षी, दो पक्षी बहस करने लगे तो वृक्ष की शाखा बढ़ने लगी। ये अर्थ किया जा रहा था, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कोकरी पक्षी तर्क जब छेड़े आपस में तो शाखा बढ़ने लगी। और ये बताइए ये अर्थ है। ये रामायण बहुत आसान है कुछ भी अर्थ करो, लेकिन ये कोई अर्थ है। एक बार एक कथा कह रहे थे व्यक्ति, मैं ट्रेन में था, कह रहे थे कि एक पंडित जी के 3 लड़के थे, ब्राह्मण के 3 लड़के थे। एक लड़का पढ़ा लिखा था, घर का मालिक था, जेठ लड़का, और एक खेती करता था और एक भैंस चराता था। तो बड़े लड़के के प्रति 2 लड़के अच्छा भाव नहीं रखते थे कि ये केवल ब्लॉक घूमता है, इधर उधर जाता है, घूमता रहता है, और हम लोग काम कर रहे हैं, घर पर मेहनत करते हैं। तो दोष दृष्टि थी। तब तक हुआ क्या कि एक बार राजा के यहाँ ब्राह्मणों का सम्मेलन कराने की चर्चा हुई। तो ब्राह्मण कहा कि ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे होते हैं, वेद शास्त्र जानते हैं, वे आकर के हमको कथा सुना रहे हैं। तो इन लोगों को भी इनविटेशन मिला कि ब्राह्मण के लड़के हैं तो आकर के राजा को कुछ सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, करेंगे। तो ये लड़का नहीं था घर पर, जो मालिक था, पढ़ा लिखा था, वो नहीं था। तो दोनों को पकड़ करके ले गए राजा के सिपाही, चलो कथा सुनाओ, ब्राह्मण हो तुम लोग। पकड़ करके गए। तो जब बैठे थे, अभी राजा के यहाँ जाने से पहले गेस्ट हाउस में उनका स्वागत हुआ, ब्राह्मण आए हैं, तो दोनों रोना चालू किए। दोनों रोना चालू किए, आपस में बात करने लगे। राजवा पूछी तो का कहो राजा पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा? तो दूसरा बोलता है, जवन तोर गति तवन मोर गति। तुम नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ, रामायण मालूम नहीं है। तो राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा? राजवा पूछी तो का कहो, जवन तोर गति तवन मोर गति। तो दोनों को राजवा शब्द बोल रहे थे, एक सिपाही ने सुन लिया, पुलिस ने। दोनों को कहा कि राजा जी ये तो दोनों आपको गाली दे रहे हैं। तो दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। राजा का जो अपमान के राजवा कहे तो उसको दोनों को जेल हो गया। बड़े भाई को पता लगा, हमारे दोनों भाई निरपराध होते हुए भी कारागृह में डाल दिए गए। तो बड़े चतुर थे बड़े भाई, वो आए राजा के पास, कहे कि महाराज बड़े दुख की बात है कि हमारे भाइयों को जेल में बंद कर दिया गया। वो तो भगवान राम की कथा कह रहे थे। राजा साहब पूछेंगे तो हम ये बताएंगे, ये बताएंगे। राजवा पूछी तो का कहो? तो राजा ने कहा कि राजवा पूछी तो का कहो, हमको अरेर मार रहे थे दोनों। ये कह रहे थे
और तुम कहते हो कि वो रामायण की कथा कह रहे थे। हाँ सरकार, वो रामायण की कथा है। वो सुमंत जी जब गंगा जी के तट से लौटे ना, दशरथ जी उनको भेजे थे कि राम को रथ पर बैठा करके लाओ, लेकिन राम जी नहीं लौटे। गंगा जी के तट पर रथ खाली ले गए सुमंत जी, तो पूरे रास्ते में रो रहे थे और दुख में कह रहे थे कि राजवा पूछी तो का कहो। राजा दशरथ पूछेंगे कि राम आए लौटे तब हम का कहो। तो हमारा भाई तो रामायण की कथा कह रहा था। अच्छा अच्छा, तो वो क्यों कह रहा था जौन तोर गति तौन मोर गति, तुम्हारी गति हो मेरी गति। तो वही सरकार रामायण की कथा है। जब भगवान श्री राम सुग्रीव जी से मिले किष्किंधा में, तो वो भी घर से निकाल दिए गए थे, ये भी घर से निकाल दिए गए थे। इनको भी वनवास दिया गया था और इनको भी बाली निकाल दिया था घर से। तो भरत के कारण घर से निकले थे, निकाला था कैकेयी ने, लेकिन भरत के कारण, भरत को राज देने के लिए। तो जब भगवान राम मिले सुग्रीव से और सब समाचार होने लगा, सुग्रीव से जब भगवान ने समाचार पूछा तो सुग्रीव जी यही कहे कि जब तोर गति तौन मोर गति। ओहो, इनको इनाम दो, इनाम दो। इन दोनों ब्राह्मणों को इस प्रकार के फर्स्ट क्लास का रामायण कहते हैं। तो उन लोगों को निकाला गया था और बड़ा भारी इनाम दिया राजा ने। हमसे बड़ी गलती हुई, रामायण कहने वाले को हम जेल में बंद किए। तो बड़ा भाई चतुर थे, इसीलिए उसकी व्याख्या करके समझा दिए, नहीं तो वो तो दोनों जेल में ही मर गए होते। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे ऐसे कथाओं में लोग कहते हैं, जैसे समझते हैं, क्या लिखा गया है कुछ नहीं समझे। भगवान कहते हैं कि तस्मात् संपूजित कर्म, अपना काम करना चाहिए अच्छा से, उसी का सम्मान करना चाहिए। और जिस काम से व्यक्ति की जीविका चलती हो ठीक से न्यायपूर्वक, तो वही उसका देवता होता है। भगवान के समान आजकल के लोगों की इच्छा के अनुसार मत देने वाला कोई नहीं है। देवता माने मान्य, पूज्य, संपूजयत सम्मानित। अंततः जब ये हुआ कि द्रव्य संग्रह करके पूजा की सामग्री इकट्ठी की गई है, अगर इकट्ठी सामग्री की गई और कोई देवता नहीं है, भले कर्म के अंग के रूप में ही स्वीकार किया जाए, लेकिन देवता तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, किसको ये सब चीज़ें दी जाएगी। तो भगवान ने देवता स्वीकार करके कहते हैं कि जिस काम से जो आदमी जिए, जीविका चले, वही उसका देवता है। देवता तो है, ऐसा नहीं है कि मैं देवता का तिरस्कार करूँ, लेकिन देवता है कौन? अंजसा जैन वर्तेत तदेवास्य ही दैवतम। जिस व्यक्ति का जिस रोजगार से, जिस काम से अच्छा से गुजारा हो जाए, वही उसका देवता है। अब तर्क के बल से ही विपक्ष में दोष निकाल रहे हैं। विपक्ष का अर्थ है कि अगर अपने काम धंधा के अलावा दूसरा देवता माना जाए तो इसमें दोष है, इसमें दोष है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? आजीव्यैकतरम भावम यस्तन्यम उपजीवति न तस्मात् बिंदते क्षेमम जारा नार्यसति यथा। जो व्यक्ति एक तरम भावम, एक पदार्थ को, आजीव्यम, एक जीविका को छोड़ करके, एक काम को छोड़ करके दूसरे काम का आश्रय लेता है, जो स्वाभाविक अपना काम है उसको छोड़ करके और दूसरे काम को करने लगता है जीने के लिए, अन्यम उपजीवति सेवते, अन्य जीविका अपना लेता है, तो वह उस जीविका से क्षेम प्राप्त नहीं कर सकता, कल्याण नहीं होता है। क्षेमम न लभते। जैसे असती नारी
कोई विवाहिता स्त्री है तो अपने पति को छोड़ करके जार पुरुष का भजन करे, आशा रखे उसका कि वो पालन पोषण करेगा, वो खिलाएगा पिलाएगा, जैसे उस नारी का कल्याण होता नहीं है, अंत में जार पुरुष उसको धोखा देता है, उसका पालन नहीं करता है, तो उसी तरह से अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम जो करता है तो उसका कल्याण नहीं होता। अपना देवता छोड़ करके दूसरे देवता का भजन करे तो उसका कल्याण नहीं होगा। अजीब भगवान बोल रहे हैं, मान लीजिए किसी का काम है खेती करना, अगर खेती करने के काम को छोड़ करके दूसरा काम करेगा तो उस काम से उसका कल्याण नहीं होगा। या वैश्य है, व्यापार कर रहा है, वैश्य के 4 काम भगवान बताए हैं आगे चल करके। तो इसको बताने के लिए किसका देवता कौन है, अपना काम। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो, ब्राह्मण की जीविका है वेद। वो वेद शास्त्र पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे, दान ले दान दे, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। वेद शास्त्र का प्रवचन करे, सिखावे और स्वयं आचरण में रहे, त्याग तपस्या से रहे, ये ब्राह्मण का काम है। तो ब्राह्मण वेद से जिए। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो, विप्र ब्रह्म से जिए, मतलब वेद पढ़कर पढ़ा करके। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे ब्राह्मणों को शिक्षक होना चाहिए, पर दूसरा सर्विस नहीं। जितना भी डिफेंस है या मिनिस्टर हैं वे सब क्षत्रिय बनने चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। और जितना व्यापार है वो सब वैश्यों के जिम्मे होना चाहिए। और खेती, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि गोरक्षा और व्यापार ये वैश्यों के जिम्मे। और जितने भी हाई क्लास की या कोई भी नौकरी है वो सब शूद्रों को देनी चाहिए। शूद्रस्तु द्विज सेवया इसमें कह रहे हैं। जिस नौकरी को पाने के लिए दूसरे लोग तड़पते वो सारी नौकरी जो मैनुअल सर्विसेज हैं शरीर से सेवा करने की, वो सब उनको देना चाहिए। तो वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो, ब्राह्मण वेद से जिए, राजन्यो रक्षया भुआ, और क्षत्रिय इस पृथ्वी की रक्षा के द्वारा जिए, मतलब ये शासक बने। और वैश्यस्तु वार्तया जीवे, और वैश्य व्यापार के द्वारा जिए। और शूद्रस्तु द्विज सेवया, और शूद्र को चाहिए कि वे तीनों वर्णों की सेवा द्वारा जीविका करें। आजकल तो वो सेवा ही बहुत दुर्लभ हो गई। सभी चाहते हैं कि हम सेवक बने, हम नौकरी करें, नौकरी करें मतलब नौकर बने, यही चाहते हैं ना। कहते भी हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के चौकीदार तक सब यही कहते हैं, सर्विस सर्विस, सेवा सेवा सेवा, सेवा कर रहे हैं। भारत सेवार्थ, सभी सेवा करना चाहते हैं। कोई नहीं कहता है कि हम स्वामी हैं, हम मालिक हैं, हम सेवक हैं। इस सेवा वृत्ति शूद्र का धर्म है। तीनों की सेवा करने से उसको सेवा के बल से ही अच्छी जीविका मिल जाती है, परिवार चलता है, सब कुछ होता है अच्छा। द्विजस्तु शूद्रस्तु द्विज सेवया, तो ब्राह्मण वेद के अध्ययन अध्यापन आदि से जिए। तो वेद शास्त्र ही ब्राह्मण के ईश्वर हैं, देवता हैं। उन्हीं को पढ़ना सुनना रटना प्रचार करना, यही देवता है। और राजन्य रक्षया भुआ, क्षत्रिय पृथ्वी की रक्षा करे तो पृथ्वी ही उसके लिए देवता है। क्षत्रिय के लिए जमींदार, तो उसके लिए वही पृथ्वी ही देवता है। और वैश्यस्तु वार्तया जीवित, कृष्यादि लक्षण से वार्ता द्वारा वैश्य जीवित रहे। तो वैश्य के लिए वार्ता ही देवता है। वार्ता 3 प्रकार की है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य। और शूद्रस्तु द्विज सेवया, तीनों वर्णों की सेवा करना यही जीविका है शूद्र की। तो ये तीनों वर्ण ही उसके लिए देवता हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न वर्णों की जीविका बता करके भगवान अब वैश्य की जीविका विशेष रूप से बता रहे हैं।
कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीदम तुर्जमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम। कृषि, वाणिज्य और गौओं की रक्षा, ये तीन जीविका के साधन हैं वैश्यों के लिए। और इन तीन से काम न चले किसी हालत में तो कुशीदम, सूद लेना चौथी जीविका है। कुशीदम तुर्य उच्यते, सूद लेना, इसको चौथी वृत्ति कही गई है। सूद लेना बहुत अधम जीविका है, वो पाप खाने के बराबर ही है वास्तव में, इसलिए इसको तुर्य चौथी वृत्ति कहा गया है। कृषि, कृषि यदि अच्छे ढंग से होगी तो सारा संसार सुखी रह सकता है। पर्याप्त अन्न उत्पन्न हो, फल उत्पन्न हो, सब्जियां उत्पन्न हो, और गोरक्षा, गायों की यदि रक्षा होगी, सुरक्षा, तो उसे पर्याप्त दूध, दही, घी आदि होगा, जिसकी बहुत ज़रूरत है इस संसार में। पर आज के युग में कोई गोरक्षा करने वाला नहीं है। गायों की हत्या करने वाले जन जन भरे पड़े हैं, लेकिन रक्षा करने वाले नहीं। ऐसा वास्तव में मनुष्यों ने कर दिया। गायों के पोषण के लिए न घास रहा, न वृक्ष रहा, कुछ नहीं। गाय रखना भाल हो गया। मशीनरी ने ऐसा काम बिगाड़ा, ट्रैक्टर आदि ने, कि बैलों की कोई पूछ ही नहीं है। लगता है कि उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई उपयोगिता नहीं उनकी। पहले हम लोगों के होश में लोग बैल रखते थे, कितना प्यार से अच्छा से खिला पिला कर। आज बैलों को लगता है कि इस दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई काम नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि मनुष्यों में कुछ लोग ऐसा समझेंगे कि अन्य मनुष्यों को जीने का अधिकार नहीं है, इनको मर जाना चाहिए, चाहे मारने का कोई उपाय करो, यही कहेंगे। और कर ही रहे हैं। कहते हैं मनुष्यों का बहुत बड़ा भार हो गया है, ये अधिक ना जिएं, अधिक ना हो। और ख़ास करके सनातन धर्मियों कहा जाता है संख्या ना बढ़ाएं। और जितने कंडम लोग हैं वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, जितना संतान उत्पन्न करो, ये करो, ये करो, लेकिन ये लोग संख्या ना बढ़ाएं। इस संसार में हो रहा है। पर एक दिन ऐसा आएगा कि एक वर्ग को ही कहा जाएगा कि तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम मरो, चाहे भोजन के बिना मरो, चाहे हम मार देते हैं तुमको। जैसे बैलों को मारा जा रहा है, गौओं को मारा जा रहा है, तो उस दिन मनुष्यों को मारा जाएगा। और मार ही रहे हैं। गर्भ में बच्चों की हत्या करना क्या है? मारना नहीं है। गर्भ में ही मनुष्य को मत आने दो। कोई विष दे करके या कोई सुई दे करके जैसे तैसे गर्भपात या गर्भस्राव किसी तरह नष्ट करो। अगर कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जन्म ले लिया बच्चा तो जन्म लेने के बाद मार दो, इंजेक्शन दे करके जैसे तैसे। ये हो ही रहा है। पर एक दिन प्रकट मारा जाएगा, इनको जीने का अधिकार नहीं है। और तब प्रकृति बदला लेगी। पूरे मनुष्यों को जीने का अधिकार नहीं है तो प्रकृति मारेगी, भूकंप द्वारा या और द्वारा। अति वृष्टि, अति गर्मी, भूखमरी होगी और ये दशा आएगी। भागवत में लिखा गया है, बहुत दुर्दशा होगी। और इस दुर्दशा का मूल कारण है गौओं की असुरक्षा। गायों पर ध्यान नहीं है बिल्कुल। इतना लोगों ने महंगा कर दिया सब चीज़, भूसा महंगा, पुआल महंगा। पुआल पहले बैलों के खुर से नरम हो जाता था दौरी करने से, अब ट्रैक्टर से दाया जाता है। पशुओं को खाने में कितना कठोर पड़ता है, लेकिन क्या करें, किसी तरह से भूख की ज्वाला शांत कर रहे हैं, खा रहे हैं। हरी हरी घास देखने को नहीं मिल रही है। गौओं की रक्षा नहीं होगी तो मानव की रक्षा नहीं हो पाएगी। मनुष्य को मरना पड़ेगा ऐसे ही। तो यह वैश्य का धर्म है कि गोरक्षा करें, गौओं की संख्या बढ़नी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए। और कृषि और व्यापार, एक जगह की वस्तु को दूसरे जगह पर ले जा कर के बेचना, वहाँ की वस्तु यहाँ लाना, लोगों को सुविधा होनी चाहिए व्यापार द्वारा, कि वे जीवन की आवश्यक चीज़ों को आसानी से ले सकें। और ये जीविका होती है।
वैश्य वर्ग की, इससे उनकी जीविका चलती है। और किसी किसी के लिए ऐसा है कि अगर जीविका ऐसे न चले तो सूद ले सकता है वैश्य, कोई ब्राह्मण सूद नहीं ले सकता है, क्षत्रिय नहीं ले सकता है। वैश्य को सूद लेने का अधिकार है, लेकिन किस स्थिति में, जब ये तीनों वार्ता फेल हो जाए, तब तीनों से पोषण न होता हो परिवार का, तब वो सूद ले सकता है। अगर उसके परिवार की स्थिति ठीक है, चल रहा है, तो सूद नहीं लेना चाहिए। सूद लेना क्या है, मान लीजिए हम 1 किलो खाते हैं, तो एक गरीब आदमी से हम अगर सूद लेते हैं तो उसका 1.5 लें या 1.25 लें, तो इसका मतलब हम 1 किलो खाए और गरीब होने के कारण वह 1.5 किलो खाया। यही है ना, जब हमको सामर्थ्य है तो हम कम खा रहे हैं, और उसको सामर्थ्य नहीं है, बेचारा दिनहीन है, तो वो इतना खर्च कर रहा है, तो कैसे सुधरेगा, उसकी जीविका कैसे चलेगी, अच्छा से नहीं रह पाएगा। तो इसलिए सूद लेना, इसको हराम का पैसा कहा गया है, बहुत कंडम चीज़ है, और ऐसे व्यक्ति को की बहुत दुर्गति होती है। तो भगवान ने ये कह रहे हैं कि पिताजी हम लोग तो सूद, हम लोग वैश्य हैं, तो हम लोग का कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य काम है, लेकिन हम लोगों के तीनों नहीं है, नहीं, एक कृषि और वाणिज्य नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है। एक गाय है, तो गौओं से ही हमारी जीविका चलती है, गौओं की हम लोग रक्षा करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, तो उन्हीं का दूध पीते हैं या दूध बेचते हैं, तो उससे हम लोगों की जीविका चलती है। और गौओं की रक्षा कहाँ से होती है, गौओं का पालन कहाँ से होता है, तो हम लोग वन में, पहाड़ में रहते हैं, तो गोवर्धन में, पहाड़ में हमारी गौएं चरती हैं, पानी पीती हैं, तो हमारी जो जीविका चल रही है वो गोवर्धन जी के कारण चल रही है, वन के कारण चल रही है। इसीलिए हम लोगों के देवता गोवर्धन जी हैं, ऐसा भगवान कहना है। इस तरह से वे ला रहे हैं कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, और बिल्कुल स्वाभाविक ही है। हम लोगों के देवता गोवर्धन है, न कि इंद्र है। गोवर्धन जिसमें तो साफ देखा जाता है कि गौएं घास चरती हैं, झरनों से पानी पीती हैं, मानसी गंगा का पानी पीती हैं, और जड़ी बूटी जो कुछ भी है मिलता है, हम लोग खेलते हैं, रहते हैं। हम लोगों का कोई स्थायी घर भी नहीं है, भगवान यहाँ तक है, हम लोगों का कोई घूमने घर नहीं है, कोई स्थायी घर वास्तव में नहीं था। हम लोगों का कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग तो वन और पहाड़ में रहने वाले हैं, वन में रहता है, जिस वन में रहे कल उस वन में जाएंगे। आज माड़ा दाग हैं तो कल चौपाई वहाँ जाएंगे, ये जाएंगे, यही तो जीविका है ना। यहाँ से वहाँ पशु ले जाना, वहाँ ले जाना, ये ले जाना, ये कल यहाँ है, कल वहाँ है, तो कोई घर नहीं है, न कोई देश है, न कोई गांव है कि जहाँ के हम मालिक हैं। देश का मतलब कोई क्षेत्र नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। तो वन पहाड़ में रहते हैं, तो वन और पहाड़ की पूजा करना यही हमारा धर्म है। हमारे समझ से हमें 4 लोगों की पूजा करनी चाहिए, भगवान ने कहा, आगे बताएंगे, उसको विस्तार से कहा जाएगा। ब्राह्मण की पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण हमारी रक्षा करते हैं, हमारे पुरोहित आदि हैं, हमको अच्छा मार्ग बताते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वेद शास्त्र का उपदेश करते हैं। और अग्निदेव, अग्निदेव प्रकट देवता है, तो इनमें हवन करना चाहिए। अग्नि से ही हमारी जीविका चलती है, भोजन करते हैं, ये करते हैं, अन्न पकता है, शीत आदि से रक्षा करते हैं। और गौओं से हम जीते हैं, और श्री गोवर्धन जी, ये 4 हमारे देवता हैं, ब्राह्मण, अग्नि, गौ और पर्वतराज, गिरिराज, गोवर्धन। इससे हमारी जीविका चलती है, यही हमारे देवता हैं। तो और लोगों के देवता जो भी हों, हमारे 4 देवता हैं, ब्राह्मण, अग्नि, गौ और पर्वत।
ये हमारी जीविका के साधन है, यही हमारे इष्ट देव हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। और भगवान ने सुविधा दी है कि पिताजी और ब्रजवासी सभी लोग, आप लोग चिंता मत कीजिए, इंद्र की पूजा के लिए जो सामान जुटाया गया है उसी से पूजा होगी, नया कुछ नहीं तकलीफ करना है। जिन वस्तुओं को जुटाया गया है इंद्र की पूजा के लिए, उन्हीं वस्तुओं से ही पूजा की जाएगी। बहुत मैं देख रहा हूँ कि जुटा है इतना घी, इतना दही, इतना सब कुछ, इसी से पूजा की जाए। पूजा का प्रकार भी भगवान ने बताया कि ब्राह्मणों की पूजा क्या है, इन्हें खूब अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाया जाए और इनको दक्षिणा दी जाए, ये इनकी पूजा है। ब्राह्मणों की पूजा ऐसे करनी है, भोजन और दक्षिणा। और गौओं की पूजा है, इनको हरी हरी घास देना है। हरी हरी घास दिया गया था पूजा में, रोज़ तो चरती थी वन में घूम घूम करके, तकलीफ सह करके, लेकिन उस दिन गोवर्धन पूजा के दिन गौओं के लिए हरी हरी घास काट करके लाया गया था, वहीं सामने सब खा रही थी। ये पूजा है। गौ की पूजा ये नहीं है कि आरती दिखा दो, तिलक दे दो और भूख लगी हुई है गाय को। गाय की पूजा का मतलब है उसे भोजन देना, गवत देना। और अग्नि की पूजा है, उसमें हवन करना, घी की आहुति देना। तो घी में आहुति दी जाएगी, अग्नि में आहुति दी जाएगी घी की, गौओं को हरी हरी घास दिया जाएगा, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा, और पर्वत जी को, गिरिराज जी को सारा जो भोजन बनेगा सब उनको दिया जाएगा। उन पर चंदन चढ़ाया जाएगा, उनकी दीप से पूजा की जाएगी, और जो भी बलि है, उपहार है, उनको दिया जाएगा गोवर्धन को। 4 लोगों की पूजा करनी है और 4 तरह से। ये गौओं के लिए बड़ा अच्छा यज्ञ होगा, पर्वत के लिए होगा, अग्नि के लिए, ब्राह्मणों के लिए। और सच पूछे पिताजी को मह्यम च दैतो मखई हमारे लिए बहुत प्रिय यज्ञ है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। क्रियता में यदि रोचते, इसको कीजिए जो मैं कहता हूँ, लेकिन एक बात कह दे कि यदि आपको अच्छा लगे तो कीजिए। हमको तो यही अच्छा लगता है हमको तो यही अच्छा लगता है, मेरा प्रिय है, और आपको यदि अच्छा लगे तो कीजिए। तो सभी ब्रजवासी आपस में विचार करके कृष्ण को कहे, नंद बाबा को कहे, बस ये जो कहता है वही करना चाहिए। हम लोगों का तो धर्म है इसको प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न। तो ब्रजवासी लोग इस बात को स्वीकार कर लिए। बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, बहुत, लेकिन हमको ये पसंद है, बस यही बात काम किया। भगवान ने कहा हमको ये पसंद है बाबा। तो ब्रजवासी स्वीकार कर लिए। कृष्ण को कितना मानते हैं इस बात से पता लगता है। वर्षों से परंपरा से जो पूजा की पद्धति आ रही थी, कृष्ण ने कह दिया कि ये हमको पसंद है, तो वे इसको मान गए। इसमें ये दिखाया गया कितना भाव है भगवान के प्रति। जैसे अर्जुन का, लेकिन अर्जुन को समझाने में भगवान को 17 अध्याय बोलना पड़ा गीता, तब वे समझे। लेकिन एक देवता का तिरस्कार करना है, बहुत शक्तिशाली देवता पूरे विश्व में, लेकिन ब्रजवासियों ने स्वीकार किया। भगवान ने ये कह दिया कि मह्यम च दैतो मख, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उत्सव है, गोवर्धन की पूजा करना। भगवान ने भी निर्देश दिए क्या क्या बनना चाहिए, क्या क्या पकवान बनना चाहिए, कैसे गिरिराज की परिक्रमा करनी चाहिए। गिरे दियताम बलि कहा, हम सब लोग खा पी करके और अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके गिरिराज की परिक्रमा करेंगे।
ये परिक्रमा स्वयं भगवान ने चालू किया है गिरिराज जी की। श्री कृष्ण कोई भी बात कहे सबका उत्तर था ब्रजवासियों के लिए, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि मह्यम च दैतो मखा, यह यज्ञ मुझे बहुत प्रिय है, तब सारी बातें वो लोग रख दिए एक तरफ। एक 7 बरस के बच्चे की बात रख दिए, बड़े बूढ़े गोप लोग छोड़ो कुछ भी हो, ये चाहता है तो यही होना चाहिए। ये है ब्रजवासियों का प्रेम भगवान के प्रति, सहज स्नेह। वे नहीं देख रहे थे कि मरना पड़ेगा इसके चलते, ओले की वर्षा होगी, वज्रपात होगा, झंझावात आंधी चलेगी और गौओं के साथ सबको मरना पड़ेगा। ये चिंता नहीं हुई आगे पीछे की क्या होगा, बस कृष्ण को सुखी रहना चाहिए। यह चाह रहा है तो यही होगा, और सबने एक मत से कहा ठीक है ठीक है ठीक है यही होगा, कृष्ण को पसंद है तो यही होगा। हम लोग मान लिए इस बात को। हम कल विस्तार से कहेंगे कि किस तरह से भगवान ने इस पूजा की योजना बनाया, क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे। हरे कृष्ण, जय श्री राधे।